लीला पुरुषोत्तम है। उनकी सारी लीलाओं में कहीं ना कहीं गीता का तत्व छिपा है। विस्तार का समय नहीं है, लेकिन एक एक लीला और गीता का भाव जोड़ेंगे तो श्लोक के अनुसार प्रत्येक लीला घटित होती दिखाई देगी आपको। लेकिन लीलाओं में गीता है, गीता भी एक लीला है। गीता भी गोविंद की एक लीला है। युद्ध करवाना होता, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन से युद्ध करवाया, देखो युद्ध होना था, पांडवों के कारण नहीं, कौरवों की हठधर्मिता के कारण, दुर्योधन की ईगो अहम के कारण और धृतराष्ट्र के पक्षपात पूर्ण बुद्धि के कारण, धृतराष्ट्र के सत्ता आसक्ति और पुत्र मोह के कारण युद्ध का कारण केवल यही था, कौरवों की हठधर्मिता थी। दुर्योधन का अहम था, धृतराष्ट्र की पक्षपातपूर्ण बुद्धि, पुत्र मोह, सत्ता मोह, और यही तो कारण था ना। वरना आप सोचे कि स्थिति जैसी भी हो, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन आसक्ति कुछ भी करवा देती है। जब आसक्ति संकीर्णता के साथ सिमटती है, जब आसक्ति पद के साथ सिमटती है, पद के कर्तव्यों के साथ नहीं, तो वही आसक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देती है। गीता का संकेत जो नष्टो मोहा को लेकर है, बहुत लोग कहते हैं कि मोह नष्ट करने की बात गीता कहती है, इसलिए हमें लगता है गीता नहीं पढ़नी चाहिए, हम तो अभी नए नए गृहस्थी हैं, हमें परिवार चलाना है, व्यवहार चलाना है, हमने अभी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और गीता कहती है आसक्ति नहीं करो। बिना उसके ये सब कैसे चलेगा? गीता के तत्व को समझने की आवश्यकता है। आसक्ति करो, लेकिन पद से नहीं, प्राप्ति से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, पदार्थ से नहीं, परिस्थिति से नहीं, ये सारे पह पद से नहीं, प्राप्ति से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, परिस्थिति से नहीं, पदार्थ से नहीं। आसक्ति करो अपने कर्तव्य से। आसक्ति करो देह से नहीं, देह क्यों मिली है और देह किसके कारण चल रही है, आसक्ति वहां करो ना। आसक्ति करो, लेकिन पद से नहीं, कुर्सी से नहीं, कुर्सी क्यों मिली है वहां आसक्ति करो। और भारत में छोटे से छोटे दायित्व से लेकर यदि उच्चस्थ दायित्व तक ये बात गीता की समझ में आ जाए तो भ्रष्टाचार क्यों होगा। और इसीलिए हम प्राय हर मंच से कहते हैं कि गीता समाधान है। वो भले ही भ्रष्टाचार हो, वो भले ही लूट मार हो, वो भले ही अनाचार हो, कदाचार हो, अत्याचार हो, कुछ भी हो, समाधान है गीता। समाधान है गीता। गीता पढ़ी होगी तो लगेगा कि पद पे आसक्ति नहीं, कर्तव्य में आसक्ति। पद क्यों मिला है उसमें आसक्ति। और यदि आसक्ति केवल पद में हो गई, आसक्ति केवल सत्ता में हो गई, तो लगेगा कि 5 साल के लिए मिला है, फिर मिले ना मिले, जितना हो सके लाभ दे दो, नहीं लाभ ले लो। और जब ये सोच बनेगी लाभ देना नहीं, लाभ लेना है, और गीता की सोच, कल सोमनाथ जी को ध्यान होगा, कल हमने अपने वहां उद्बोधन में एक ही बात कही थी कि प्रदूषण के कई रूप हैं, केवल जल और वायु ही प्रदूषित है इतना नहीं है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रदूषण व्याप जाता है, वो भले ही राजनीति हो, भले ही प्रशासन हो। अब व्यासपीठ पर बैठे हैं, न्याय की बात
करें ना करें वो भगवान लेकिन कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, दिख रहा है। और वो प्रदूषण क्या है? ये सब कहां से आता है प्रदूषण? और प्रकृति का प्रदूषण भी होगा तो भी वहीं से आएगा, जब ये सोच बनेगी लाभ ले लूं, और जब ये सोच बनेगी मनुष्य देह मिली है, मैं कितना लाभ दे दूं समाज को, दायित्व मिला है, मैं कितना लाभ दे दूं समाज को, नरदेह मिली है, कितना लाभ दिया जा सकता है, इसके द्वारा सोच बदलेगी, उदारता आएगी, खुलापन आएगा, सद्भावना बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और निश्चित पूरी मानवता मुस्कुराएगी। इससे गीता की सोच